भारत देश में आज का दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के पहले प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर देश में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन कर लोग उन्हें याद कर नमन करते हैं। आज के खास दिन पर देखिए देश के पहले प्रधानमंत्री और बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के जीवन की खास झलक। The strength of my country is going to be, apart from economic health and progress. आजाद भारत की बागडोर संभालने वाले पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती है। 14 नवंबर को हर साल देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर सोनिया गांधी ने शांतिवन पहुंचकर नमन किया। पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी हैं और अभिभावकों से बच्चों की अच्छी शिक्षा, पोषण और सुरक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया। भारतीय इतिहास में पंडित जवाहरलाल नेहरू का सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा गया। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में पंडित नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अपने व्यक्तित्व और उदार सोच से पंडित नेहरू ने न सिर्फ देशवासियों के दिल में खास जगह बनाई बल्कि विश्वविख्यात छवि के धारक बने। आजादी की लड़ाई और आजाद भारत की नई पहचान के बीच ये सफर देश के पहले प्रधानमंत्री के राष्ट्र प्रेम और मजबूत इरादों की कहानियां बयां करता है। चाचा नेहरू की यादें। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ। हैरो और कैम्ब्रिज में पढ़ाई कर 1912 में नेहरू जी ने बार एट लॉ की उपाधि ग्रहण की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू 9 अगस्त 1942 को बंबई में गिरफ्तार हुए और अहमदनगर जेल में रहे, जहां से 15 जून 1945 को रिहा हुए। बच्चों के प्यारे चाचा नेहरू के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू देश को प्रगति के पथ पर ले जाने वाले खास पथ प्रदर्शक थे। नेहरू जी के कार्यकाल में लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करना, राष्ट्र और संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को स्थायी भाव प्रदान करना और योजनाओं के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू करना उनके मुख्य उद्देश्य थे। पंडित नेहरू शुरू से ही गांधी से प्रभावित रहे और 1912 में कांग्रेस से जुड़े। 1920 के प्रतापगढ़ के पहले किसान मोर्चे को संगठित करने का श्रेय पंडित नेहरू को ही जाता है। 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू घायल हुए और 1930 के नमक आंदोलन में गिरफ्तार हुए। उन्होंने 6 महीने जेल में काटे। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 में अल्मोड़ा जेल में आत्मकथा लिखी। अपने जीवन काल में उन्होंने कुल 9 बार जेल यात्राएं की। नेहरू ने पंचशील का सिद्धांत प्रतिपादित किया और पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर सौहार्द और संप्रभुता का मार्ग प्रशस्त किया। नेहरू ने तटस्थ राष्ट्रों को संगठित किया और गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का नेतृत्व किया। आजादी के पहले गठित अंतरिम सरकार में और आजादी के बाद 1947 में भारत के प्रधानमंत्री बने और 27 मई 1964 को उनके निधन तक इस पद पर बने रहे। जवाहरलाल नेहरू को 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। जवाहरलाल नेहरू के जीवन से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं हैं जो उनके व्यक्तित्व की खासियत बताती हैं। ये घटनाएं जवाहरलाल नेहरू के बचपन की हैं। जब जवाहर बच्चे थे, उनके घर पिंजरे में एक तोता पलता था। पिता मोतीलाल जी ने तोते की देखभाल का जिम्मा अपने मालिक को सौंपा। एक बार नेहरू जी स्कूल से वापस आए तो उन्हें देखकर तोता जोर जोर से बोलने लगा। नेहरू जी को लगा कि तोता पिंजरे से आजाद होना चाहता है। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता आजाद होकर एक पेड़ पर जा बैठा और नेहरू जी की ओर देखकर कृतज्ञ भाव से कुछ कहने लगा। उसी समय माली आ गया। उसने उन्हें डांटा, कहा, ये तुमने क्या किया? मालिक नाराज होंगे। बालक नेहरू ने कहा, सारा देश आजाद होना चाहता है, तोता भी चाहता है, आजादी सभी को मिलनी चाहिए। नेहरू जी इंग्लैंड के हैरो स्कूल में पढ़ाई करते थे। एक दिन सुबह अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे थे, तब अचानक उनके पिता पंडित मोतीलाल नेहरू वहां पर आ पहुंचे। जवाहरलाल को जूतों पर पॉलिश करते देख उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने नेहरू से कहा कि क्या ये काम तुम नौकरों से नहीं करा सकते? जवाहरलाल ने उत्तर दिया, जो काम मैं खुद कर सकता हूं उसे नौकरों से क्यों कराऊं? नेहरू जी का मानना था कि इन छोटे छोटे कामों से ही व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। ये बात उन दिनों की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ की सेंट्रल जेल में थे।
लखनऊ सेंट्रल जेल में खाना तैयार होते ही मेज पर रख दिया जाता। सभी मिलकर खाना खाते थे। एक बार एक डाइनिंग टेबल पर एक साथ 7 आदमी खाना बैठकर खा रहे थे। 3 आदमी नेहरू जी की तरफ और 4 आदमी दूसरी तरफ। एक पंक्ति में नेहरू जी थे और दूसरी में चंद्र सिंह गढ़वाली। खाना खाते समय शक्कर की जरूरत पड़ी। चीनी का बर्तन कुछ दूर था। चंद्र सिंह ने सोचा आलस्य करना ठीक नहीं, अपना ही हाथ जरा आगे बढ़ा दिया जाए। चंद्र सिंह ने हाथ बढ़ाकर बर्तन उठाना चाहा कि नेहरू जी ने अपने हाथ से रोक दिया और कहा, बोलो जवाहरलाल, शुगर पार्ट दो। वो मारे गुस्से के तमतमा उठे, फिर तुरंत ठंडे भी हो गए और समझाने लगे, हर काम के साथ शिष्टाचार आवश्यक है। भोजन की मेज पर भी अपना एक सभ्य तरीका है, एक शिष्टाचार है। अगर कोई चीज सामने से दूर है तो पास वाले को कहना चाहिए, कृपया इसे देने का कष्ट करें। शिष्टाचार के मामले में नेहरू जी ने कई लोगों को नसीहत प्रदान की। एक बार एक बच्चे ने ऑटोग्राफ पुस्तिका नेहरू जी के सामने रखते हुए कहा, साइन कर दीजिए। बच्चे ने ऑटोग्राफ देखकर नेहरू जी से कहा, आपने तारीख तो लिखी ही नहीं। बच्चे के इस बात पर नेहरू जी ने उर्दू अंकों में तारीख डाल दी। बच्चे ने इसे देखकर कहा, ये तो उर्दू है। नेहरू जी ने कहा, भाई तुमने साइन अंग्रेजी शब्द कहा, मैंने अंग्रेजी में साइन कर दी। फिर तुमने तारीख उर्दू शब्द का प्रयोग किया, मैंने तारीख उर्दू में लिख दी। ऐसे थे विनोद प्रिय नेहरू जी। पंडित नेहरू को बच्चों से अधिक लगाव था। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। पंडित नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साल 1964 में पंडित नेहरू के निधन के बाद उनके जयंती के दिन ही बाल दिवस मनाया जाने लगा। नेहरू ने बच्चों के सर्वांगीण शिक्षा की वकालत की, जिससे भविष्य में एक बेहतर समाज का निर्माण हो सके। जवाहरलाल नेहरू मानते थे कि बच्चों को राष्ट्र की असली ताकत और समाज की नींव बनना चाहिए। पंडित नेहरू की मृत्यु से पहले भारत में 20 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व बाल दिवस के रूप में इसी दिन को चिन्हित किया गया था। नेहरू की मृत्यु के बाद उनकी जयंती को भारत में बाल दिवस की तारीख के रूप में चुना गया। 1964 में नेहरू की जयंती को बाल दिवस के रूप में चिन्हित करने के लिए भारतीय संसद में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। बाल दिवस का उद्देश्य पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि देने के अलावा बच्चे के अधिकारों, देखभाल और शिक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना भी है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में कहें तो आज के बच्चे कल का भारत बनेंगे। जिस तरह से हम उन्हें पालेंगे वही देश का भविष्य तय करेगा। नेहरू के इन्हीं विचारों ने उन्हें एक लोकप्रिय नेता बनाया। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।